रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन इकराम, आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त कॉर्नर किया जा रहा है और इंतहाई कदम उठाने पर पीटीआई को मजबूर किया जा रहा है। जो बकिया बची हुई सीटें हैं, जो कि उसका एक फ्रैक्शन है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया, उन पर भी डाका डाला जा रहा है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान को मच जेल या सखर जेल मुंतकिल किए जाने के हवाले से खदशात मौजूद हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने अब खुलकर खेलने का फैसला किया है। एक जानिब तो इमरान खान ने अहम तरीन हिदायत एक्सक्लूसिव किस्म की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जारी की हैं और एक मैसेज कम्युनिकेट करने का कहा है। यह सब कुछ बहुत वाज़ेह है और अली अमीन गंडापुर की कल की शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, उस मीटिंग से मफाहमत का एक आप कह सकते हैं कि इमेज गई कि शायद मफाहमत की तरफ बातें जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस इकदाम पे मजबूर किया गया कि पीटीआई कहे कि अब मज़ाहमत की सियासत होगी। नॉर्मली होता यह है कि मज़ाहमती सियासत होती है लेकिन ऐलानिया नहीं होती, लेकिन पीटीआई को ऐलान करना पड़ा है। इस सब में सूरत हाल तो गंभीर हो चुकी है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनका जायजा लेना है, जबकि सिकंदर सुल्तान राजा की स्टेटमेंट भी है, वो भी बड़ी अहम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब आगे बढ़ना चाह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप देख लें कि किस तरह से पेशावर हाई कोर्ट में, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस किया। मेरे काजी ने अदालत लगाई और इंश्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ मैदान में ना उतर सके। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में जब मखसूस नशिस्तों का मामला गया तो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 1 दिन का स्टे दिया। उन्होंने साथ ही सिफारिश कर दी कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठे। लार्जर बेंच आया, 5 रुकनी बेंच था और पेशावर हाई कोर्ट, आपको पता है कि इससे पहले दबंग फैसले पीटीआई के हक में आते रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने भी स्टे दे दिया, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई और खारिज कर दी गई। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई रिलीफ मिलेगा? कतन नहीं, हरगिज नहीं। मैंने सुबह ही अपने वीलॉग में कहा था कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी जरूर मेरी इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि पीटीआई को जाना चाहिए, हुज्जत तमाम हो जाए। कम अज कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा कल को यह ना कहें कि इस मामले पर मेरे पास कोई आया नहीं, आता तो पता नहीं क्या हो जाता। और यह केस अल्टीमेटली काजी साहब के सामने जाना चाहिए, क्योंकि कल को अगर काजी साहब जो हैं इसी मखसूस नशिस्तों के पीडीएम 2.0 को दिए जाने के बाद उनके पास जो 2/3 मेजॉरिटी बनेगी, उसके बाद अगर इसी 2/3 मेजॉरिटी से काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई तो कल को तारीख के अंदर एक दलील होगी कि काजी साहब ने ही वो फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें, अगर तो काजी साहब ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे देते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये दूसरी तरफ को चली जाएं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाए तो फिर तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा फैसला जिससे काजी साहब भी बेनिफिशियरी हो सकते थे या हो गए, क्योंकि मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, तो फिर कुछ ग्राउंड्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हम मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी इस्तदा है कि लार्जर बेंच बनाकर इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये मीटिंग्स जो हैं इनकी अहमियत जो है उसका भी इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहां पर बताया है। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जानिब तो आपको पता है कि उमर अयूब जो है उन्हें इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन लीडर नामजद किया है और मैदान में उतारा है और उमर अयूब का नोटिफिकेशन स्पीकर कुछ डिले डालेंगे। जारी बात है, स्पीकर ने अपना असल तो दिखाना है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बात वाजे कर दी है। इमरान खान साहब ने ये इशारा दे दिया है कि वो अपने वफादार साथी जो हैं उन्हीं के साथ डटे रहेंगे। इवन अब मुराद सईद जो हैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाने की बात हो रही है और मुराद सईद इमरान खान का वो वफादार साथी है जो आज भी रोपोश है, क्योंकि मुराद सईद के नाम पे, अगर इमरान खान के नाम पे काटा है उसके बाद जो पहला काटा है वो मुराद सईद के नाम पे है, जिसके बारे में बड़े बड़े ताकतवर लोग ये कहते हैं कि ये परमानेंट मार्कर वाला काटा है। दूसरों के नामों के काटे तो मिट जाते हैं, वो तो ड्राई क्लीन भी हो जाते
जाते हैं, लॉन्ड्री में भी हो जाते हैं। मुराद सईद के लिए कोई माफी नहीं। इमरान खान साहब ने यह बात भी की है और खान साहब का हुक्म भी आया है कि मुराद सईद को भी सेनेटर बना दिया जाए। अब यह भी पाकिस्तान के ताकतवरों को एक क्लियर मैसेज है इमरान खान साहब की तरफ से। वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इस वक्त इमरान खान साहब ने उनकी वफादारी का इनाम दिया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर जो है वो नामजद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद करने का फैसला किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली को ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद करने के हवाले से दरखास्त दे दी गई है। वाज़ेह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो असम्बली में नहीं आ सके क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, लेकिन ज़ैन कुरैशी जो है उनके हवाले से ये चीज़ वाज़ेह हो गई है। अब आप ये देखें कि N81 गुजरांवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट पर रिकाउंटिंग करके वो सीट पीटीआई से छीन ली गई। अब ये सिलसिला आगे बढ़ना है, रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की वारदातें डलनी है, रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के काम होने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी जानी है। अब उमर अयूब जो है उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्हें इस वक्त ये नवाजे जाने के हवाले से इत्तलात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाजा जाएगा और उन्हें किसी मुल्क के अंदर सफीर बना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है उसने इस वक्त एक बड़ी वाज़ेह चीज़ और बड़ी एक क्लैरिफिकेशन दी है। मुल्क के अंदर जो आइन की पामालियां हैं, इलेक्शन के हवाले से जो धांधली हुई, धांधले हुए, फॉर्म 45, 47 पर तो कभी इन्होंने प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बात आई तो प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो प्रेस रिलीज है 14 मई 2024 का, वो ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में ये गुमराहकुन अफवाह कि उनको किसी बाहर के मुल्क का सफीर बनाया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हुकूमत ने उनको ऐसी कोई ऑफर की है, ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में रहेंगे और किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। लिहाजा ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को और इसकी अफवाह को बढ़ाने वालों को तंबीह की जाती है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं? इस बात के अंदर ये धमकी है, क्या है ये नहीं समझ आई। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो ये कहें कि वो कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे मुल्क के अंदर भी, ऑल्दो ये कहा गया कि वो अपना टेन्योर मुकम्मल होने के बाद मुल्क में रहेंगे और ऐसे किसी ओहदे के वो तलबगार नहीं है। तलबगार तो मोहसिन नकवी से भी पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि मैं तो वजारत दाखिला का तलबगार नहीं था, मुझे दी गई है ये पोजीशन। सरफराज बुगटी से भी पूछेंगे, वो भी शायद कह दें कि मैं तलबगार नहीं हूं। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जारहाना मूड में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर खेलने का फैसला कर लिया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से असद कैसर ने ऐलान किया कि मज़ाहमत की सियासत का अब वक्त हुआ चाहता है, अब मज़ाहमती सियासत होगी, खुलकर होगी, दबंग तरीके से होगी, बबांगे दौल होगी और इसमें कोई इधर उधर की अगर मगर जो है वो अब बाकी नहीं रहेगी। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सर्कुलर जारी किया और बड़ा दिलचस्प सर्कुलर है। वो एंकर्स जो कि जबरदस्ती लोगों के जो इंटरव्यूज किए गए, देखिए एक चीज तो यह है कि किसी सहाफी का बाइकॉट उसके नजरियात की वजह से कतन नहीं करना चाहिए। पीटीआई पर जो तनकीद करता है, अब आप अंदाजा करें मंसूर अली खान साहब के नाक़िद थे इमरान खान साहब के, और एज अ प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने मंसूर अली खान को भी इंटरव्यू दिया। और मरियम नवाज क्या आज इमरान रियाज को इंटरव्यू दे सकती हैं? क्या मखदूम शाहब को इंटरव्यू दे सकती हैं? क्या साबिर शाकिर को इंटरव्यू दे सकती हैं? कतन नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगी। वो अपने बंदों को कट लगा के इंटरव्यू देती हैं, फिर कहती हैं ये कट कर दें, कट कर दें। तो पीटीआई ने ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सहाफी और एंकर्स हैं जो कि सहूलतकारी और जो लोग अगवा किए जाते थे उनके इंटरव्यूज करने वाले कुछ एंकर्स हैं। पीटीआई ने उस हवाले से भी खुलकर खेलने का फैसला किया और पीटीआई का एक सर्कुलर आया है और यह सर्कुलर कहता है कि कोर कमेटी की मुतफिका मंजूरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 जिल सहाफियों एंकर्स के प्रोग्रामात का बाइकॉट कर रखा है। तमाम मुअज़्ज़ज़ स्पोक्स पर्सन और जिम्मेदारान कायदीन से इल्तमास है कि इनके प्रोग्रामों में शिरकत से गुरेज किया जाए। एंकर नंबर 1 कामरान शाहिद, आदिल शाहजेब जो कि डॉन न्यूज पे हैं, मुनीफ फारूक समा न्यूज, शाहजेब खामजादा जियो न्यूज और सलीम साफी जियो न्यूज। इन एंकर्स का बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि हमने बाइकॉट कर दिया है और यह पीटीआई की खुलकर खेलने की स्ट्रैटेजी है कि अब पीटीआई जो है वो अगर मगर की बातें नहीं होंगी। खान साहब ने जेल से एक और हिदायत जारी की है और यह शेर अफजल मरवत ने कंफर्म किया है कि इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पैगाम दिया है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर ओहदे से फारिग कर दिया जाए और जो 2 साल के अंदर, पिछले कमोबेश 2 साल ही बनते हैं,
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, जो फस्तायत हुई है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर अब आपने एहतसाब भी करना है। रिपोर्ट्स बनाएं और सिफारिशात फिर इमरान खान की मेज़ पर आएंगी, अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के पास आएंगी और वो बताएगा किसका कैसे एहतसाब होना है। इंतकाम नहीं, लेकिन एहतसाब, कानून के मुताबिक एहतसाब, आईन के मुताबिक एहतसाब। इमरान खान साहब अब इस जानिब खुलकर जा रहे हैं। ऑल्दो वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि ये मैंडेट चोरों की हुकूमत इस वक्त किस तरह के काम कर रही है, किस तरह की चीजें कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अब कम नहीं होंगी। जो पेशावर वाला जलसा है, पहले ये खबर थी कि इस्लामाबाद में पीटीआई 23 मार्च को जलसा करेगी, अब मेरे पास कुछ खबरें पहुंची हैं कि जाहिर बात है कि बहुत बड़ी, अल्लाह ना करे, कन्फ्रंटेशन हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इन्होंने अपनी पोजीशन तो वाजे कर दी है। मोहसिन नकवी साहब क्या करेंगे सबको पता है। तो शायद पीटीआई 23 मार्च को पेशावर के अंदर जलसा करें। एंड ऑब्वियसली इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी का टेक्निकल मसला ये भी आ सकता है कि परेड भी होती है, आपको पता है, तो वो उस हवाले से भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।